चलिए आप सभी को जोहार। तो इतना उठा पटक, इतना गहमा गहमी, अफरा तफरी के माहौल में आपका एग्जाम हो गया पोस्टपोन। अब देखिए दो तीन बात हम लोग को आज करना है। सबसे पहले बात करते हैं जो जेएसएससी का एग्जाम था, जो एसएससी का एग्जाम था वो आपका पोस्टपोन हो गया। 28 वाला भी, 28 वाला भी और 4 वाला भी, 4 फरवरी वाला भी। अभी तक अगर कुछ लोगों को नहीं पता है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है तो ये जान लीजिए कि आपकी परीक्षा रद्द की जा चुकी है। 28 का सारा पेपर और 4 का भी सारा पेपर, अब कोई एग्जाम अभी फिलहाल नहीं होने वाला है। अब क्या, थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं कि आखिर पोस्टपोन हुआ तो फायदा व घाटा हुआ। तो देखिए दोनों हुआ। फायदा इस सेंस में हुआ कि अगर परीक्षा हो भी जाती 28 को या 4 को तो आपको उससे क्या फायदा मिलता। सारे यहाँ पे चोर चोर मौसेरे भाई बैठे हैं, आयोग से लेकर एजेंसी से लेकर के सभी लोग, सब जो पेपर बेच चुके थे। तो जब रिजल्ट आता, जब आता रिजल्ट तो आपका नाम कहाँ रहता? कहीं नहीं। लिस्ट में देखते कि मेरा नाम कहाँ है भाई, हम तो खोटा में 90 का 90 कर रहे थे, खोटा में मेरा 90 किया हुआ है, मेरा जीएस में 128 किया हुआ है, अब मेरा नाम ही नहीं है। जब आप खोटा में 90 करके आएंगे और जीएस में 128 करके आएंगे और आपका नाम ही नहीं होगा तो माथा पिटने के अलावा और कुछ नहीं हो पाता। इसलिए अच्छा हुआ कि पता चल गया सबको और पेपर रद्द हो गया। चूंकि पेपर अगर परीक्षा हो जाती 4 तारीख को, 28 को तो हो ही गया था, और अगर आप लोग को मालूम नहीं चलता तो सारे वैसे विद्यार्थी, वैसे लोगों का, उसको विद्यार्थी कहना भी उचित नहीं है, वैसे चोर लोगों का, उनका आता रिजल्ट और आपका क्या होता? बाबा जी का ठुल्लू, खत्म। और आप माथा बैठ के पिटते रहते कि भैया हम इतना इतना स्कोर करते थे, यूट्यूब में तो 90-95 मारते थे, इतना पढ़ रहे हैं, सब हो गया, ये खत्म हो गया जेएसएससी। अच्छा हुआ जो हुआ। अब बात क्या है कि इतना बात आप जान लीजिए कि आने वाले 90 से लेकर 100 दिन तक, आने वाले 90 से लेकर 100 दिन तक अभी जेएसएससी का कोई भी एग्जाम नहीं होगा। एक तो अभी पता चला होगा आज झारखंड को बंद कर दिया गया। कल रात में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी इस्तीफा दे दिए, चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो अभी तो सरकार ही स्थिर नहीं है, तो एक 10 दिन तो इसी में चला जाएगा। अभी 90 से लेकर 100 दिनों तक कोई भी एग्जाम जेएसएससी का नहीं हो सकता। अगर एजेंसी बदली गई अथवा नया पेपर सेट किया गया, पेपर भी देखिए, पेपर जो पूछा गया है सब पुराना। भैया 2 साल पहले का पेपर रखिएगा तो लिख तो होगा ही ना, कोई ना कोई तो लिख तो करेगा ही। तो अभी फिलहाल ये परीक्षा नहीं होने वाली है जेएसएससी वाली। अब आपके पास जो समय बच रहा है तो क्या कीजिएगा बैठ के, क्या करेंगे बैठ के? तो अच्छा एक मौका आ गया है कि आने वाले 90 से लेकर 100 दिन में आप जेपीएससी का एग्जाम के लिए लग सकते हैं। जेपीएससी जहां तक बात किया जा रहा है 17 मार्च का है ना, लेकिन 17 मार्च का हमको लगता है कि नहीं होगा। ये परीक्षा थोड़ा सा बढ़ेगा, अप्रैल या मई के आसपास जाएगा। तो पूरा फरवरी देख लिया जाए, मार्च देखा जाए, अप्रैल देखा जाए तो आपके पास 90 के आसपास दिन है, या 90 से कम तो 70 से 80 दिन आपके पास है। अगर 90 नहीं मिलता है तो कम से कम 70 से 80 दिन है। अब 70 से 80 दिन में ही आपको अपनी रणनीति बना करके और जेपीएससी पे लगना होगा, तो लगना ही होगा। इतना अच्छा सारा पोस्ट है, इतना ज्यादा सीट है, आपके पास मौका है। और अपनी सारी ऊर्जा, जो ऊर्जा लगा रहे थे अब सीजीएल में, वो सारी ऊर्जा कहाँ करना है? ऊर्जा को शिफ्ट करना है। ये जो आपकी एनर्जी थी ना, ये जो आपकी एनर्जी थी उसको अब शिफ्ट करना है। कहाँ शिफ्ट करना है? वो शिफ्ट करना है जेपीएससी की ओर। जो सीजीएल का ऊर्जा था उसको शिफ्ट करना है जेपीएससी की ओर। उसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। वैसे लोग फोन कर रहे हैं लगातार जो आ चुके हैं। अभी कुछ लोग क्या हुआ ना, 4 के लिए एग्जाम देने के लिए बाहर से आए थे। अब उनको ऐसा लग रहा है कि अरे 4 को हुआ है तो एग्जाम हो जाएगा 10 दिन। नहीं होगा भैया, आप लौट जाइए। जो 4 वाले या 28 वाले जो भी झारखंड बाहर से आए हुए हैं, जो कि बाहर झारखंड से बाहर रहने वालों की संख्या, मेरे पास ज्यादा छात्रों की संख्या, मेरे पास कम से कम तो 1200-1300 लोग ऐसे होंगे पेड कोर्स में। 1200-1300 लोग कम से कम ऐसे होंगे जो लोग बाहर से आए, जो लोग बाहर रहते हैं, झारखंड के स्थानीय निवासी, मूल निवासी है, लेकिन वो काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। वैसे लोग से साफ साफ कहना चाहेंगे भैया लौट जाइए यहाँ से, झारखंड में मत रुकिए। अभी आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जाम सीजीएल का अभी होगा, तो ये आपकी मूर्खता है। एग्जाम अभी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, आप लौट जाइए।
अभी समय लगेगा, क्वेश्चन सेट होगा, ये होगा, एजेंसी शायद बदला जाएगा, जो भी होगा जांच होगा, तो अभी समय लगेगा। 90 से 100 दिन तक अभी आप भूल जाइए, तब तक जा करके अपना जो कमा रहे थे रोजी रोटी उसको कीजिए और साथ ही साथ जेपीएससी की तैयारी कीजिए। तो जेपीएससी वाले अपना तैयारी शुरू कीजिए। बाकी हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन हमेशा रहेगा जेपीएससी पीटी के लिए, ठीक है ना। जेपीएससी पीटी के लिए क्लास, जेपीएससी पीटी के लिए क्लास तो अपना हम चला ही रहे हैं, क्लास चलेगा, टेस्ट भी होगा एमसीक्यू का टेस्ट अब शुरू करेंगे। लैंग्वेज पेपर जो है वो लैंग्वेज पेपर कभी हम काम कर ही रहे हैं। तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन अपना है क्लास को लेकर के, पेड कोर्स में सारा क्लास अवेलेबल आपका है। पेड कोर्स में दोनों मीडियम प्रयास कर रहे हैं क्लास करवाने का, लाइव और रिकॉर्डेड भी दोनों मिला करके। और एमसीक्यू तो कराएंगे ही कराएंगे, जम के कराएंगे एमसीक्यू। सीजीएल में भी एमसीक्यू बहुत पहले कराए थे, तो बाद में कुछ कम हुआ था, लेकिन बाद में जो बना के नोट्स हम दिए छोटा निचोड़ वाला, वो भी आपका बहुत कारगर था। 90 सवाल सीधे आ गया, सीधे 90 सवाल। और अब देख लीजिए जेपीएससी में कमाल करेंगे, जेपीएससी में भी ऐसा टॉपिक सेट करके आपको देंगे, टॉपिक के अंदर टॉपिक, कि आपको सीधे एग्जाम में आना ही आना है। और उतना अनुभव तो हो चुका है। अब बाकी लैंग्वेज तो बल्ले बल्ले, खोटा में चिंता मत कीजिए। खोटा में अगर आपको हम 30 सवाल क्वेश्चन देंगे ना, खोटा में अगर आपको हम 30 प्रश्न देंगे, वो सीधे छपा रहेगा जेएसएससी में, इतना तो अनुभव हो गया। खोटा में 30 प्रश्न आपको हम देंगे और सीधे एग्जाम में वो छपा रहेगा। तो लैंग्वेज पेपर के लिए कोई चिंता नहीं, बहुत काम करके रखे हुए हैं। उसका पेड कोर्स, लाइव रिकॉर्ड सारा कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब में भी जहां तक आएगा ही आएगा। तो आप लोग निगेटिविटी जो है वो खत्म करके और काम शुरू कीजिए। 98 है ना, 71 230 और 795, इससे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा तो इसमें भी आप मैसेज कीजिएगा, जोड़ देंगे। आज के लिए इतना ही। मेन यही कहना था कि फिलहाल अभी एग्जाम नहीं होने वाली है, एग्जाम होगा थोड़ा सा आपका लेट से, तो अपनी ऊर्जा को शिफ्ट करें जेपीएससी में। हम जैसे टीचर, जो भी टीचर झारखंड पढ़ा रहे हैं, सब मिल करके आपके लिए काम कर ही रहे हैं, तो बाकी कीजिए। और अभी आपका एक काम खराब हुआ है तो दूसरा भविष्य आपके सामने खड़ा है। चलिए।